नमस्कार दोस्तों, नंदिया स्पीचेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की हमारी सीरीज है बीपीएससी स्पेशल के लिए हम एमसीक्यूज कर रहे थे। संडे संडे की स्पेशल सीरीज रहती है ये हमारी। तो 67 बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, 101 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए आपका गया, बी है नवादा, सी है जमुई, डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गया में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। आहर या पाइन सिंचाई क्या होती है? तो आपको पता है, किसी नदी, नाले या नहर से मिट्टी हटाकर, यानी मिट्टी काट कर जो रास्ता खेत खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आहर या पाइन सिंचाई कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत प्रारंभ में गया, मुंगेर, जमुई ऐसे जिलों से की गई थी। किसके द्वारा? तो जमींदारों के द्वारा सबसे पहले इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आहर या पाइन सिंचाई कहा जाता है। प्रारंभ में गया, पटना, भागलपुर व मुंगेर जिलों में किया गया था इसका कार्यक्रम शुरू। लेकिन अभी सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए, सबसे अधिक सिंचाई आहर या पाइन के द्वारा कहाँ की जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, गया में की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 102। 102 क्वेश्चन कहता है, आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आपका अर्ध पर्णपाती वन, बी है तराई वन, सी है शुष्क वन, डी है आपका सदाबहार वन। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते। बिहार में वन किस प्रकार के पाए जाते? तो अर्ध पर्णपाती, तराई वन और शुष्क पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ऑप्शन ए है आपका मुंगेर, बी है आपका पश्चिमी चंपारण, सी है बेगूसराय, डी है गया। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बेगूसराय में कांवर पक्षी कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। आपको पता ही है, इसको जून 2020 में, जुलाई 2020 में क्या रामसर स्थल घोषित कर दिया गया, जो कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल। अब आपको पता है रामसर स्थल यानी कि रामसर स्थल की घोषणा कैसे की जाती है? तो आपको आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए पहली बार 1971 में रामसर सम्मेलन किया गया था। कहाँ? ईरान के शहर में। ईरान के शहर रामसर में पहला सम्मेलन किया गया था 1971 में। तो क्या किया जाता है इसके माध्यम से? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। अब पता है, बिहार में जो भी आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं, उसका लगभग 90% यानी 90% उत्तरी बिहार में पाया जाता है। बिहार में आर्द्र भूमियों का प्रतिशत 90% उत्तरी बिहार में पाया जाता है। और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है भारत का, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कहते हैं तो बिहार की 3 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी कांवर झील है, एक है आपकी बरेला पक्षी अभ्यारण्य, इसको शामिल किया गया, और एक है आपका कुशेश्वर स्थान। इन 3 स्थानों को क्या है? शामिल किया गया आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए हैं, एक तरफ आपके जिले दिए गए हैं। अब इनका मैचिंग करना है। तो आपको पता है बिहार में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 पक्षी अभ्यारण्य और एक है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो भीम, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, बी इसका राइट आंसर। तो भीम बांध कहाँ पर है? भीम बांध है आपका मुंगेर में। पंत कहाँ पर है? तो पंत है आपका नालंदा में। वाल्मीकि नगर है आपका पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध है आपका गया में। तो देख लेते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो भीम बांध की स्थापना हुई थी आपकी 1976 में। कब? 1976 में। पंत की स्थापना हुई थी 1978 में। और वाल्मीकि की हुई थी 1991 में। और गौतम बुद्ध की हुई थी 1976 में। आपको पता है वाल्मीकि नगर के नाम से राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। इसके अलावा 4 तो ये हुए, 4 के अलावा 4 और हैं आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। वो कौन कौन से हैं? तो बरेला झील इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सलीम अली जुब्बा सानी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में।
आपको स्थान याद रखने है कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। पांचवा हो गया आपका छठवा है आपका कैमूर। कैमूर कहाँ पर है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका कैमूर में। कब स्थापना हुई थी, तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है आपका सातवां है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये है आपका भागलपुर में। कब स्थापना हुई थी, तो 1990 से 91 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। आठवां है आपका उदयपुर। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका पश्चिम चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 105। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। ऑप्शन ए आपका गेहूं, बी चावल, सी है मक्का, डी है जौ। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चावल बिहार में सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल का नाम सबसे ऊपर आता है। ये बिहार के लगभग 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। 45 लाख हेक्टेयर लगभग है, लगभग। ठीक, और राज्य में धान की कितनी फसलें की जाती है, धान की 3 फसलें की जाती हैं। धान की तीन तीन किस्मों की फसलें की जाती हैं। कौन कौन सी है, पहली है आपकी अगहनी, दूसरी है आपकी गर्मा, और तीसरी है आपकी बोरो। तो बिहार में जो चावल की खेती की जाती है उसमें सर्वाधिक कौन सी है, तो सर्वाधिक अगहनी किस्म की धान को उगाया जाता है। और धान के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी खाद्यान्न फसल प्रमुख है, तो वो है आपकी गेहूं। गेहूं है आपके सेकंड नंबर पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 106। बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए आपका नई जलोढ़ मिट्टी, बी है दलदली मिट्टी, सी है बाल सुंदरी मिट्टी, डी है ताल मिट्टी। तो आंसर होगा आपका बाल सुंदरी मिट्टी। बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम है। आपको पता है मक्का जो है बिहार में गेहूं और धान के बाद तीसरी खाद्यान्न प्रमुख फसल है। बिहार की तीसरी खाद्यान्न प्रमुख फसल कौन सी है, मक्का है। बाल सुंदरी मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। दूसरा, मक्का कब बोया जाता है, तो मक्का मक्का बोया जाता है आपका जून से जुलाई में बोया जाता है। और कब काटा जाता है आपका सितंबर से अक्टूबर में। ठीक, गंगा के तटवर्ती जिले हैं उनमें मक्के की खेती की जाती है। ठीक, आपको यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है आपका पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में दूसरा स्थान है। जौ की खेती कहाँ की जाती है, जहाँ गेहूं की पैदावार नहीं हो सकती, यानी गेहूं की पैदावार की संभावना नहीं है, वहां जौ की खेती की जाती है। कारण क्या है, ये असिंचित यानी कि कम सिंचाई वाले क्षेत्र में भी, यानी कि जहाँ पानी की आपूर्ति पूरी मात्रा में नहीं है, वहां भी इसकी खेती की जा सकती है। ठीक, अग्रणी जिला कौन सा है इसके लिए, तो अग्रणी जिला है आपका पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 108 है आपका। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है। देश में पहला स्थान किस फसल के मामले में। ऑप्शन ए है आपका मक्का, बी है मरुआ, सी है धान, डी है बाजरा। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, मरुआ। मरुआ, इसको रागी भी कहा जाता है। ये मोटे अनाजों के अंतर्गत आती है। बिहार में देश में बिहार इसके उत्पादन के मामले में प्रथम है। और जिला कौन सा, तो जिला है आपका दरभंगा। दरभंगा में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है, किसका, रागी का या मरुआ का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 109। 109 है, आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है आपका बिहार शरीफ, बी है आपका शाहबाद, सी है सहसराम, डी है मोतीनगर। तो आंसर है आपका बिहार शरीफ। बिहार शरीफ बिहार में आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पता है सब्जियों के जितना भी उत्पादन होता है उसमें लगभग 49.11% क्या है, आलू का उत्पादन होता है। सब्जियों के उत्पादन में 49% क्या है, आलू का उत्पादन होता है। ये रिपोर्ट है आपकी 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 110। 110 है आपका, बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है। ऑप्शन ए आपका सहरसा, बी है पूर्णिया, सी है भागलपुर, डी है आपका सीतामढ़ी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पूर्णिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जूट उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल क्या है, प्रथम स्थान पर आता है। तो जो पूर्णिया है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। तो पूर्णिया क्या है, जूट उत्पादन के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है। बिहार में जो भी मतलब बिहार में जितना जूट उत्पादन होता है उसका लगभग 70% कहाँ, पूर्णिया में। बिहार में जूट उत्पादन का लगभग 70% पूर्णिया से उत्पादन किया जाता है। और जूट उत्पादन के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चीनी उत्पादन सॉरी बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1904, बी है 1908, सी है आपका 1916, डी है आपका 1921। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए 1904 में। 1904 में राज्य में पहली चीनी मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो वो लगाई थी आपके मढ़ौरा में। मढ़ौरा में लगाई गई थी। मढ़ौरा कहाँ, सारण जिले में है, अंग्रेजों के द्वारा। बिहार में पहली चीनी मिल 1904 में मढ़ौरा सारण जिले में अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी। वहीं 1840 में बिहार में पहला चीनी कारखाना, चीनी के लिए कारखाना डचों के द्वारा कहाँ पर लगाया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका बेतिया में। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। चीनी मिलों की संख्या के मामले में बिहार कौन से स्थान पर आता है? तो बिहार आता है आपका तीसरे स्थान पर। देश में तीसरे स्थान पर है चीनी मिलों के मामले में। पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान है आपका यूपी का और दूसरा है आपका महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 112। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ केंद्रित है? ऑप्शन ए आपका भागलपुर, बी है आपका नवादा, सी है बिहार शरीफ, डी है पटना। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए भागलपुर। बिहार में रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है आपका भागलपुर में। आपको पता है मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कोसी के 7 जो कोसी के आसपास के जो 7 जिले हैं उनको मलबरी उत्पादन केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी धागे का निर्माण किया जाता है उस धागे का ब्रांड नाम क्या रखा गया है? कौशिकी। तो आपको ये याद रखना है, कौशिकी। कौन सी योजना के तहत है? ये है आपका मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना। कोसी मलबरी योजना, धागे का ब्रांड नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 113। बिहार में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? मतलब रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बिहार में मुख्यतः कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका मुजफ्फरपुर, बी है मधुबनी, सी है भागलपुर, डी है आपका किशनगंज। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी भागलपुर में। आपको पता है भागलपुर को रेशम उत्पादन करने के लिए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी। रेशम उद्योग के लिए इसको क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। किसको? भागलपुर को। और बिहार में बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरी रेशम बिहार के किस जिले में, तो वो है आपका बेगूसराय। इरी रेशम के मामले में एकमात्र जिला है बिहार का बेगूसराय। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 114। 114 है आपका, बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग के प्रमुख केंद्र दिलावरपुर, क्या नाम है आपका? दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आपका मुंगेर में, बी है आपका मुजफ्फरपुर में, सी पटना, डी गया। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दिलावरपुर। कहाँ पर है? मुंगेर में है। किसके लिए प्रमुख है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अब आपको पता है बिहार भारत का 6वां सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। बीड़ी उद्योग के लिए कौन से पत्ते का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता तेंदुपत्ता का उत्पादन बिहार में नहीं होता, तो इसके लिए तेंदुपत्ता कहाँ से मंगाया जाता है? वो मंगाया जाता है आपका झारखंड से। झारखंड से आयात किया जाता है किसका? तेंदुपत्ते का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए आपका ओबरा, बी है बेहटा, सी है डुमराव, डी है नाथनगर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ओबरा में ओबरा में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपका बरौनी, सी है आपका मोकामा,
सॉरी बी है आपका मोकामा, सी है जमालपुर, डी है फतुहा। तो आंसर है आपका मोकामा। मोकामा कहाँ है? पटना में। तो ये एक मोकामा एक व्यापारिक केंद्र है। यहाँ गंगा नदी पे एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। दूसरा ये एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। भारत वैगन एवं इंजीनियर लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? मोकामा में। क्यों? माल ढुलाई के डब्बे तैयार किए जाते हैं यहाँ से। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, भारत सरकार के प्रबंध में बिहार के किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए आपका समस्तीपुर, बी है बरौनी, सी है मुजफ्फरपुर, डी है मोकामा। तो आंसर आपका बरौनी, ऑप्शन बी। बरौनी कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964-65 में। 1964-65 में। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में। ठीक। किसके सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अब इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? अब इसका प्रबंधन कर रहा है IOCL। IOCL यानी कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। तो कहाँ पर है? बरौनी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? ऑप्शन ए आपका लखीसराय, बी है आपका बेगूसराय, सी है मुंगेर, डी है नवादा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ई, जमुई। तो आपको पता है दिसंबर 2021 में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये घोषणा की है कि बिहार में देश के सोने का सबसे बड़ा भंडार है। कहाँ? तो बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया स्थान पर। और उनका कहना है कि यहाँ यानी कि बिहार में देश का लगभग 44%, कितना? 44% सोना बिहार में है। तो आपको ये याद रखना है, जमुई जिले में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये घोषणा की है कि जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया, आपको नाम याद रखना है, करमटिया। करमटिया इलाके में, कहाँ का? जमुई का। यहाँ पे सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 119। क्वेश्चन नंबर 119 आपका, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड राज्य में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका फतुहा, बी है ओबरा, सी है बेतिया, डी है डालमिया नगर। तो आंसर है आपका फतुहा। कहाँ पर है ये? पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ पर है? आपका पटना के फतुहा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 120। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उद्योग और स्थान, एक तरफ उद्योग दिए, एक तरफ स्थान दिए हैं। तो ऑप्शन ए सॉरी सिगरेट उद्योग है, जूट उद्योग है, कागज उद्योग है और आपका रेशमी वस्त्र उद्योग है। तो आपको पता है सिगरेट उद्योग कहाँ पर है? समस्तीपुर में। जूट उद्योग है आपका कटिहार, आपको पता है क्योंकि पूर्वी तरफ की जैसे पूर्णिया है, तो पूर्णिया अगर इसमें ऑप्शन होता तो पूर्णिया लगाते, लेकिन पूर्णिया नहीं है तो कटिहार लगाया जाएगा, क्योंकि पूर्णिया और कटिहार आपस में सीमा साझा करते हैं। तो दोनों ही जिलों में क्या है? जूट उद्योग है। अगला है कागज। कागज उद्योग कहाँ पर है? तो कागज उद्योग है आपका सॉरी कागज उद्योग है आपका समस्तीपुर में, और सिगरेट उद्योग है आपका दिलावरपुर में। क्योंकि अभी अभी हम देखे थे ना पिछले क्वेश्चन में, सिगरेट उद्योग यानी कि बीड़ी और तंबाकू वाला, तो वो कहाँ पे? दिलावरपुर में। अगला है आपका रेशमी वस्त्र उद्योग, तो ये है आपका नाथनगर में। तो इस हिसाब से आंसर बनता है आपका 3142। देखते हैं कौन सा है। 3142, ऑप्शन सी। सी इसका राइट आंसर है, 3142। सिगरेट उद्योग कहाँ पर है? दिलावरपुर में। जूट उद्योग कहाँ पर है? आपका कटिहार में। कागज उद्योग है आपका समस्तीपुर में। रेशमी वस्त्र उद्योग है आपका नाथनगर में। इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही आज के हमने लगभग 25 क्वेश्चन किए हैं, तो 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप इसका स्कोर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।